कितना विकास करवाया है, किस चेयरमैन को आगे चाहते हैं, बरवाड़ा के विकास के बारे में हम बात करेंगे। अब हैं बरवाड़ा है कि बस स्टैंड पे मेरे सामने दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे बरवाड़ा के बारे में। आइए सर। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। सर मौजूदा चेयरमैन किस तरह का आप चेयरमैन चाहते हैं? सर चेयरमैन तो बरवाड़ा के अंदर है ही नहीं, बिल्कुल भी नाम ही नहीं है चेयरमैन का। तो जब से बना ना चेयरमैन ने तो बरवाड़ा के अंदर बिल्कुल कोई भी काम नहीं करा। बरसाती पानी का इतनी समस्या है कहीं भी नहीं होगी। बुरा हाल है बरवाड़ा के अंदर। गलियों के अंदर तो इतना बुरा हाल है, लोगों के घरों में पानी इतना बड़ा है पूछो ना। लोगों को निकासी किसी मान ली इतना पैसा आया है बरवाड़ा के अंदर, कहीं भी नहीं लगा। आप फुटपाथ देख लो, स्ट्रीट लाइट देख लो, कहीं भी जा लो आप, कोई विकास नहीं किसी चीज़ का भी। बरवाड़ा के अंदर मान लो चेयरमैन ने पूछे ना नाम, लोगों ने चेयरमैन का नाम का भी नहीं पता। ऐसा काम है बरवाड़ा के अंदर। मान लो थोड़ा बहुत काम करा है ना जोग्राम सियाग ने, तो मान लो बिल्कुल थोड़ा बहुत करा विकास, पर पानी की कोई समस्या नहीं है मान लो निकलने की। इतना बुरा हाल है लोगों का, इतनी जीना बिल्कुल दुर्बल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। तो किस तरह का चेयरमैन आप चाहते हैं कि आपके विकास की कार्य में सहयोग दे? सर चेयरमैन तो अपना जो लोकल बरवाड़ा का विकास करे उसी वही काम देगा ना, बाहर का कोई काम थोड़ा देगा अपना जिस तरह गलियाँ पक्की करा दी, पानी का निकासी होगी, स्ट्रीट लाइट होगी और व्यवस्था सुधर की बरवाड़ा के अंदर है। बरवाड़ा तो मान लो लोकल काम है वही काम देगा ना। जिस तरह मान लो अब चेयरमैन हुआ है, ये तो 5 साल हो गए, कोई काम नहीं हो लग रहा बिल्कुल भी। चेयरमैन नाम की कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। इतनी मान लो सरकार ने इतना पैसा है कहीं लगा दिखा नहीं। मान लो किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी सड़क पे चले जाओ, मान लो आप मेन रोड पे चले जाओ, साधन निकलने बिल्कुल जगह नहीं है किसी चीज़ की भी। वह ऐसी बात हो भाई, अब बरवाड़े से तो लोग है ना बाईपास में निकलने लगे। बरवाड़े के अंदर काम धंधा बिल्कुल ठप है, दुकानदारों के अंदर पानी बढ़ रहा है अरे दुकान के अंदर, तो दुकानदार क्या करे? बारिश आने के बाद कहते हैं कि नदी तालाब झरने बन जाते हैं, कोई ऐसी समस्या भी है यहाँ रोडों पर सर? सर ये जो है ना पेट्रोल पंप के पास है, उससे आगे आगे मान लो 6 फुट के करीब पानी जाता है, चाहे किश्ती चला लो आप, इतना बुरा हाल है। और थोड़ी बारिश में, ज़्यादा बारिश में नहीं, जो बारिश का जो मान लो रोड पे पानी आता है ना, वो ओवरफ्लो होकर गलियों के अंदर जाता है, फिर मकानों के अंदर जाता है, कहीं भी निकासी नहीं है। रोड तो ऊंचे उठ गए, गलियाँ रही नीची, निकासी है नहीं है, मान लो सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा समस्या होने लग रही है। हाँ फिलहाल अगर नॉलेज में है तो कौन से चेयरमैन की रेस में खड़े होते हैं? सर चेयरमैन के अंदर तो मान ले बरवाड़े के अंदर जिस तरह सजन गर्ग का लड़का जो पहले चेयरमैन था पिछले साल, एक है अपने जिस तरह मान ले जग्गी राय, एक है विक्की रमेश बैटरी वाला, मान ले मैन तो यही है 3, आगे पता नहीं देखो कौन कौन खड़े होते हैं। हाँ धन्यवाद। हमारे सामने हिसार जिले के विकलांग के प्रधान बनाए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं बरवाड़ा के विकास के बारे में। ढाणी गारण से हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी सर मैं विकलांग मंच से प्रधान कृष्ण कुमार गुरी, जिला हिसार का रैन हूँ जी। ये बरवाड़ा के अंदर जी कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गली गली में किचड़। हमारा विकलांग तो किसी हाल से टप ही नहीं सकता जी, ऐसी बिराद मट्टी हो रही। किसी गाड़ में जाके देख लो, उसी गाड़ में कोई सीवर रुके पे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोई विकास नहीं है जी बरवाड़ा का। बरवाड़ा में ये के सियाग बनाया जी, मैं ये काम करेगा, सियाग भी घर से बाहर नहीं, पहले विधायक ऐसा बना नहीं। हमारे बरवाड़ा की कोई सुविधा कोई संभाल नहीं है जी। इतना पैसा भी आया था, वो लगा कहाँ सर? पैसा लग तो नहीं रहा जी, कोई ला तो नहीं रहा पैसा। विधायक तो घर से बाहर ही कौन निकलता, पैसे कौन ला है? पैसे दे देते हैं इनको, एमसीओ को दे देते हैं, बता देते हैं, ला देते हैं। कोई रोड बनाया है तो वो 10 दिन कौन चला, कहीं भी देख लो, सिविल हॉस्पिटल देख लो, न्यू डोरा हॉस्पिटल, बाईपास देख लो, सारे खड्डे खड्डे हैं जी, कोई टपने का रास्ता नहीं है। विकलांग मंच का तो हमारा टप ही नहीं सकता जी। अच्छा हर एक बैंकों में नए रैंप है, नए कोई और है, दीवारें कटवा देते हैं आगे, विकलांग बूढ़े हमारे टप नहीं सकते। एक हमारा ओरिएंट बैंक की 3-4 गांव की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन अभी तक नहीं आई है। तीसरे महीने की 4 तारीख होगी, कोई पेंशन का समाधान नहीं। अब मैं मैनेजर से बात भी करके आया हूँ, मैनेजर साहब ने ये कहा भाई चंडीगढ़ आप बात करो। चंडीगढ़ हम किससे बात कराएं जी, किससे बात करें? जो तो यही रोजगार चलाते, महीने में 2-2.5 हज़ार मिल जाते, से अपना चाय पानी का घर का खर्च चला लेते। 2 महीने से पेंशन बंद है, आने नहीं लग रही। ये क्या चंडीगढ़ बात करो, चंडीगढ़ कहाँ से बात करें हम? अच्छा कितना कोटा आपको मिला हुआ है विकलांग में?
और क्या क्या आपको छूट मिली हुई है? विकलांग में जी रेड क्रॉस से हमारे ये साइकिल रेड क्रॉस तैयार थे, 82 स्कूटरी आई जी पिछले प्लान, वो सारी अभिमन्यु ने हमारे साथ धोखा कर दिया। 7 ब्लॉक है हिसार के जी, 7 ब्लॉक को स्कूटरी 1 ब्लॉक में दिवा दी। अशोक मीणा डीसी साहब है, मैं डीसी साहब से मिला तो अशोक मीणा ने कहा भाई आपके विधायक मंत्री ने दी है, उसने तो वोटों को लालच मार के एक जिले में दे दी। 7 बेटे जिस बाप का हो, एक बेटे को मिल जाए तो 6 तो रोएंगे जी, हम 6 तो ही रोएंगे। हंसी उकलाना नानंद को दे दी, अगरुआ आदमपुर हिसार 7 ब्लॉक हो गए जी हिसार जिले में। 7 ब्लॉकों में विकलांग ने कोई विकलांग में स्कूटरी नहीं मिली अभी तक। 82 की 82 नानंद में दे दी, चलो दी तो विकलांगों को है, फिर दे ही तो एक में उसमें ब्लॉक में है। हम 6 ब्लॉक तो वैसे के वैसे रह गए। आज सिविल में आज ही मैं सारा दिन मेडिकल बनाया, कम से कम 46 विकलांग तो ऐसे जा रहे सिविल में बड़े होके, इवन के कहते कदे कहते वो पास ठीक नहीं है, कदे कहते इसमें आधार कार्ड में नंबर नहीं ठीक है। पहले हमारे सीधे होया करते हाथों से मेडिकल शाम की शाम मिल जाते, अब क्या ऑनलाइन करवाओ, 100-200 का तो हमारा यो खर्चा कर दिया विकलांगों, बोला फायदा कर दिया। फायदा क्या है हमारे विकलांगों का, मैं तो नुकसान हो गया। 100-200 ऑनलाइन आन देवा फिर ओढ़े दे, हमारा तो नुकसान हो गया। पहले शाम की शाम हमने 2 बजे मेडिकल मिल जाते हैं, अब कहते हैं 6 दिन में आई हो, 7 दिन में आई हो, 15 दिन में आई हो, कहाँ से लाए भाड़ा किराया। हमें तो बहुत दुखी है हम विकलांग तो। मतलब आपको कोई मतलब परिवहन की सुविधा मिली है, अगर डॉक्टर की सुविधा कितने % मिलती है अगर विकलांग को देते हैं तो सरकार? स्कूटरी देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में कितने सुविधाएं आपको मिलती हैं विकलांग? और जैसे आप बाहर जाते हो बस में सफ़र करते तो उसका कितने % छूट रहता है आपका? 100% पे पास बनाते हैं जी, बाकी बनाते 100% आड़ा बस में बैठे रहेंगे, कम से कम 60-50% 75% पास हो तो बस में तो सर ले 100% आड़ा। कभी बस में बैठ घर बैठे हो तो खाट पे 100% रहा तो GM कर जावा बोला 100% की दायते हमने। अरे 100% आया बस में बैठे रह 100% हो पाते तो नू कहेंगे शमशान ले चलो इसको जल्दी करो, वो बस में बैठेंगे। GM के पास गए RTO के पास जावा तो बोले भाई हमें तो हिदायत मिल रही है 100% की सरकार की तरफ से। जी कहने की बात है कि विकलांग भी परेशान, बरवाड़ा की जनता ही परेशान। विकलांग बेचारे के पैर नहीं होने के कारण धक्के खुआ हुए तो सरकार मौजूदा हालात में गड़बड़ करती रहती है। बरवाड़ा की जनता सड़कों से परेशान, पानी से परेशान, और कहते हैं कि बरवाड़ा में जो बारिश आती है सड़क नदियां तालाब झरने बन जाते हैं। मेरे सामने और भी शख्स हैं ढाणी गाड़ी के, ये बताएंगे। सर थोड़ा सा बरवाड़ा के बारे में चर्चा करिए सर, किस तरह के हालात रहते हैं बरवाड़ा में बारिश आने पर? बरवाड़ा में थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो फिर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तालाब बन जाते हैं, वहाँ से किश्तियाँ निकलने लगती है तो जा नहीं पाते हो, परेशान है जनता बरवाड़ा की। सड़कों की हालात कैसी हैं सर यहाँ की? सड़कों भी पानी ठहरेगा तो सड़क भी फूट रही है। देखो बरवाड़ा की जनता का यही कहना है बार बार, बरवाड़ा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। विकास तब होगा जब जनता जागेगी, जनता जाग नहीं रही, विधायक सुन नहीं रहे। मेरे सामने और भी सदस्य हैं, शख्स हैं, वो बताएंगे बरवाड़ा के बारे में। चलते हैं और शख्स से बात करने के लिए किस तरह और कैसे हालात रहते हैं बरवाड़ा के, तो चलिए मेरे साथ बरवाड़ा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। यहाँ की जनता बात करने से मुकर रही है, या तो उन भाई बरवाड़ा है ऑटो मार्केट में कुछ शख्स मेरे सामने हैं और बरवाड़ा के विकास के बारे में बताएंगे किस तरह के हालात भाई, किस तरह के हालात बरवाड़ा में हैं? बरवाड़ा के हालात बड़े बदतर हैं। आज आम आदमी को यहाँ पैदल जाने का भी रास्ता नहीं। यहाँ इस मार्केट में बारिश के मौसम में, आज बारिश का मौसम है, यहाँ कहीं भी जाके देखो आप, दुकानों के अंदर पानी घुस गया, लोगों के मकान में घर में पानी घुस गया। बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं बरवाड़ा वासी, बड़े परेशान हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन इसकी ओर थोड़ा ध्यान दे। यहाँ सभी इस मार्केट के निवासी या खासकर जितने भी बरवाड़ा के लोग हैं, बरवाड़ा में कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी जगह आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कितने टाइम से है जी ये हालात? भाई हम तो यहाँ काफ़ी समय से देख रहे हैं, 20 साल से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, कोई ज़्यादा सी सुविधा नहीं मिली। तो मौजूदा जो MC है उन्होंने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? MC बेचारे क्या करेंगे, ऊपर से ही सरकार कुछ मदद नहीं करेगी। MC क्या घर से तो कोई करने से रहा भाई। यहाँ के MLA ने भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई, उसकी भी कोई ज़्यादा सी सुनवाई नहीं हुई। तो किस तरह कैसा विकास आप चाहते हैं? विकास तो ये चाहते हैं भाई, सड़कें
और सीवरेज की व्यवस्था जो हो बहुत अच्छी तरह हो। यहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। तो टोटल बरवाड़ा है या कुछ वार्डों में है? टोटल बरवाड़ा का यही हाल है। सर ये कुछ शख्स और है मेरे साथ। सर भैया ये और है मेरे सामने कि कट कर लेना। किस तरह और कैसा विकास होना चाहिए? बरवाड़ा में विकास तो भाई सड़क होनी चाहिए बढ़िया, पानी की निकासी हो अच्छी और साफ सुथरा, सफाई का थोड़ा विशेष ध्यान हो। बारिश जब आती है हाँ, कितना दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? दिखता का तो सारा ही सामना, सारा बाजार भी ऐसे है, पानी का भर जाता है, रोड 4-4 फुट पानी चढ़ जाता है, दुकानों में बढ़ जाता है। तो किस तरह समस्या का हल होए, क्योंकि काफी समय बीत चुका है, तो शख्स कह रहे थे कि काफी न ध्यान देना चाहिए, विधायक ने ध्यान देना चाहिए यहाँ की। तो विधायक जी कह रहे हैं कुछ तो काम करवाया होगा यहाँ। भाई काम तो कि मैं दिखाई तो नहीं दे रहा, 2 साल हो गए ये नाला ही नहीं बन रहा पानी के लिए। विधायक का नाम क्या है? जोगीराम सियाग। जोगीराम सियाग। चलो जोगीराम सियाग के बारे में लोगों ने बताया कि उन्होंने भी कोई विकास नहीं करवाया, एक नाला है वो भी नहीं बन पाया अभी तक। और यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि पानी की समस्या, बारिश आने पर रोड का बुरा हाल हो जाता है। मेरे कैमरामैन भाई इस रोड को दिखाएं, पानी किसी तरह भरा हुआ है और समस्या ये काफ़ी समय से है। कुछ भाई और हैं मेरे सामने, उनसे और पूछते हैं भाई किस तरह कई समस्या आ रही है? समस्या वही कही है, पानी रुक जाए यहाँ पे और चिकड़ वगैरह रहता है, यहाँ पे साधन पड़ जाए, चोट वगैरह लग जाए, समस्या है जी ज़्यादा तो पानी की है। तो बारिश आने के बाद यही हाल होता है या वैसे ही मौजूदा नीचे से पानी या फिर वाटर फ्लो? बारिश आने पर हो जाए ज़्यादा तो बुरा हाल है कि मैं गटर सीवर रुक रहे हैं जी। भाई किस तरह कैसा विकास चाहते हो? विकास अच्छा चाहते हैं भाई, सभी रोडें बढ़िया हो, सीवर बढ़िया हो अच्छी और पानी की व्यवस्था हो। यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके जोगीराम सियाग जी हैं, यहाँ के विधायक हैं, क्या क्या कार्य उन्होंने अब तक? हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बाजार में बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है। हमें तो घर जाने की समस्या हो जाती है, जब बारिश आ जाती है नहीं देखते हैं कहाँ को जाएं, रास्ता कभी बाईपास जाते हैं, कभी उस पुराना बस स्टैंड पे भी जाना औखा हो जाता है। रोडों के हालात ऐसे हैं कि जैसे एक्सीडेंट खतरा, दुर्घटना रहती है, दुर्घटना भी हो सकती है, रोडे टूटे हुए हैं, कुछ ऐसा भी समस्या है आपके सामने? दुर्घटना तो होती है बारिश में भाई, बाइक वगैरह भी कोई कहीं को जाता है, कोई गलियों में जाता है, होती है। कभी किसी घर में पानी बढ़ गया, किसी छत गिर गई, होता है, करंट लग गया और ऐसे लग गया, बहुत समस्या होती है। तो ये जो बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी ओवरफ्लो होता है या फिर बारिश का पानी ही रुक जाता है या नाले बंद हो जाते हैं? बारिश का ही पानी रुकता है नहीं, वो सीवर तो ब्लॉक पड़े सभी, जाएगा कहाँ? तो कभी नाले नहीं, जो बारिश का सारा ही शहर का पानी बाजार के अंदर आ जाता है, तो वहीं रहता है वो, ओवरफ्लो होता है। यहाँ भी सीवर बैक मारता है, अभी तो सूख गया है ये बिल्कुल। अब बारिश आओ जब देखो यहाँ पर फुल हो जाता है, दुकानों में पानी बढ़ जाता है। कितने फुट पानी माने जो लगभग? फुट तो यहाँ 1 ही फुट आता है, यहाँ तो जो बाजार में 3-4 फुट हो जाता है करीब। भाई यहाँ के हालात बुरे हैं और शख्स भी हैं मेरे सामने, चर्चा करेंगे हम। भाई बरवाड़ा के विकास के बारे में कोई हाल नहीं है, सारा बेकार। हमारे सारे पैर खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, ना दिखता ना खड़े हैं, सारे पड़े हैं, और क्या है। और कोई पानी की तो मसला हाल में है ही नहीं। सर एक बताइए, एयरपोर्ट नज़दीक है हिसार, एयरपोर्ट से आई हुई है, नज़दीक चले। रोडों के हालात, जगह जगह खड्डे बने हुए हैं। कहते हैं बारिश आने के बाद एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। अगले बस स्टैंड पे बन रही है हमारे साथ अभी तक, तो आपके लिए ब्रेक 2 मिनट के लिए। मैं नीचे भी जाऊंगा उधर ही एक बारी, ठीक है भाई। बरवाड़ा की ऑटो मार्केट में है, यहाँ के हालात देखें तो गांव की गलियों से भी बेहतर हैं। कम से कम 1-1 फुट नीचे गड्ढे हैं। और ये जो दिक्कत आती है बारिश के समय आती है, यहाँ के जो पब्लिक है बड़ी परेशान है। और कुछ शख्स मेरे सामने खड़े हैं और मेरे कैमरामैन में इस रोड के बारे में दिखाएं और खड्डे दिखाएं। सबसे पहले तो ये हैं यहाँ के हालात। तो कुछ शख्स खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई किस तरह हालात ऑटो मार्केट के हैं? सर हालात तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे कोई काम करने जैसे नहीं है, क्यों उस कच्ची मार्केट है, यहाँ पे
कोई पक्का समाधान नहीं है यहाँ पे। बारिश होते ही तो बहुत ज़्यादा हो जाता, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश के बगैर भी यहाँ पे हवा के साथ इतनी धूल उड़ती, कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसके बारे में आपने मौजूदा जो एमसी हैं, चेयरमैन हैं, वो हम तो हमारे प्रधान जी हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट भी की यहाँ मिट्टी डलवा दो या कुछ और कार्य करवा दो, कि वो बोलते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। भाई किस तरह दिक्कत हो रही है? इस पर देखो तो ज़्यादा गाड़ी घोड़ा कोई भी कुछ भी हो, कुछ नहीं निकलता, हर एक चीज़ का नुकसान होता है। कभी कभी तो यहाँ पर ऐसे पड़ जाए हैं, टांग बाँह में टूटने का डर है, काम करते रहे ऊपर से गद्दा नहीं पड़ जाए आदमी। यहाँ पर से कोई भी नहीं टपता, काम कहाँ पर करें? काम पे कितना? कहीं पर भी देख लो, सुगुर्दा कैमरा घुमा के देख लो, आपका कहीं पर भी कुछ भी वो नहीं है। सभी को आने जाने वालों को बाहर की गाड़ी आती है, उनको सभी को परेशानी इस चीज़ की। ये नहीं कि मार्केट को परेशानी, सभी को मार्केट इसकी परेशानी हो रही चिक्कड़ की। भाई कितना असर पड़ता है काम? असर तो पूरे ही है जी, काम ही नहीं कर सकते हम तो खाली बैठे हैं, कोई गाड़ी लेके अंदर बढ़ता ही नहीं है जी। यहाँ बार बार काम करवा के निकल जाते हैं हम, यहाँ देखते रहते हैं जी भाई कोई आए, चिकड़ में कौन बढ़ाएगा जी गाड़ी। यहाँ बाढ़ने से खड्डे पड़े हैं, डूंगे डूंगे, टपाने से बहुत दिक्कत होती है। टप ही नहीं सकते, बाइक वाले तो टपते नहीं यार, छोटी मोटी गाड़ी तो वैसे ही नहीं टप सकती जी। बम्फर लगते हैं यहाँ, कोई फंस जाती है, कोई कैसे, कोई टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, टूटने का डर रहता है जी। इसी कारण यहाँ से काम करने नहीं पाते जी हम। भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। समस्या का समाधान के लिए इस क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? प्लानिंग तो जी प्रधान कह तो रहा है मिट्टी डलवाने की, देखो अभी तक तो कोई डल नहीं रही है, ये कब डलेगी उसका तो पता नहीं है जी। अच्छा, किस तरह हालात, जैसे बारिश होती है जब ये ओवरफ्लो होता है, या फिर बारिश आने के बाद ही इतना ही रहता है, बाकी टाइम नहीं? नहीं, बारिश आने के बाद में ही ज़्यादा दिक्कत होती है, वैसे खड्डे तो रहे ज़्यादा इसमें। गाड़ियों से धूल उड़ती है, मिट्टी बिल्कुल ब्रीक हो जाती है ना, फिर धूल उड़ती है जी, वैसे नहीं जी सकते जी। वैसे सांस लेते हैं तो वैसे मिट्टी जमी मिलती है जी। ये प्रधान जी आगे हमारे मार्केट के। मार्केट के प्रधान जी भी आए हैं। प्रधान जी राम राम। भाई किस तरह की समस्या मार्केट में? भाई बहुत घनी समस्या है, पूरी मार्केट परेशान है, और इतनी ज़्यादा परेशान तो बरवाड़ा में कहीं नहीं होगा। हर बार हमें, एक बार जोगराम सियाग के पास भी गए थे, सियाग साहब भी यहाँ आए थे, यहाँ पूरा मुआयना कराया, उस टाइम भी बड़ा बुरा हाल था। मेरा कोई दिक्कत नहीं, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। उससे पहले ये गुड़ेला साहब भी आए लिए, वो मार्केट के बीच मंदिर के में बैठ के, गुड़ेला साहब भी थे और सजन चेयरमैन भी थे, नेम करके गए थे, मतलब नेम करा मंदिर में बैठ के, एक गली तो पक्की बनवा देंगे, पर वो गली नहीं बनी। अब भी ये क्या नाम अपना जो अब चेयरमैन है यो सियाग साहब है, ये भी बोल के मुआयना करके तो बिला करांगे। अब बोल रहे हैं मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है मार्केट का, भाई ये पक्की बनावांगे, पर को बनाने नहीं लग रहा। सारा आदमी परेशान है। 20 लाइन बिछा दी, बोला वो सीवर लाइन बिछाई, बोला उसके बाद बोला हम, बोला फिर बाद में पहले बना देंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे। माँ भाई सीवर लाइन बिछा दो, वो सीवर वाला आया, इनको 20 वाला आया। ये भाई सारा आदमी परेशान तो है, आपके आगे दिखने लग रहा है सारा सौदा। कितने टाइम पहले आप जोगीराम सियाग के पास गए थे? जोगीराम सियाग बने थे ना, उसी टाइम आए थे, उसके बाद यहाँ आए नहीं। अब हम भी विचार कर रहे हैं 2-4 बार पे जाके आवा, कल जाने की कोशिश कर रहे थे, बोले भाई सोमवार ना आवे या शुक्रवार ना आवे यहाँ। फिर हम भाई चल हिसार चला, फिर हिसार में बोले क्या फ़ायदा, बोला यहीं आओगे तभी मिल जाएंगे कुछ तो भाई हमारे पर क्या भी हरकत है, जान नहीं पाते। अच्छा जान पाओ आज फिर एक्शन नहीं लेंदा कोई, ये प्रॉब्लम, और कोई समस्या हो नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे मिस्त्री तो आप गाड़ा नहीं बढ़ेगा ना, भूखे मर के लोग तो। हाँ भाई जमा बहुत तंग। हाँ जी, इसका समाधान आप कराओ, बहुत बहुत रिक्वेस्ट होगी। और एमएलए साहब से को, चेयरमैन किसी से को, हमारा समाधान ये खाचा मिटवा दो। हाँ भाई गाड़ी को दिखाएं एक बार। लॉकडाउन में तो कोई बढ़िया ही नहीं अड़े, अच्छा को बढ़िया तो इस समस्या देख के नहीं बढ़ता कोई, हर आदमी तंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो टायर कितने डूबे हुए थे, कम से कम 2 फुट के आसपास पानी है अभी भी। तो प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी ने कहा कि जोगीराम सियाग के पास भी गए, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और अभी भी कह रहे हैं दोबारा जाने के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही। ऑटो मार्केट कॉल हमने आप